Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. आप लोग जानते हो हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है न्यूट्रिशन। आज लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो लास्ट टाइम हमने डाइजेशन इन स्टमक पढ़ा था कि स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। हमने बात शुरू की थी ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। फिर हमने देखा स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन हुई। आज हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी चीज डाइजेस्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट। सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए अराइज हो रही है। इसके साथ यहाँ पे हमें पहला पाइलोरिक स्फिंक्टर था। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं जिजनम। उसके बाद ये जो थर्ड पार्ट आपको ग्रीन सा नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं इलियम। ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है। हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कौन कौन सा पार्ट जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है। तो वेनकाइम हमने लास्ट टाइम देखा था, जो सेमी सॉलिड मैस ऑफ द फूड था उसको हमने काइम कहा था। काइम passes from the stomach into the duodenum. Chyme stimulate release of the secretion from the pancreas, liver and the duodenal cells. तो काइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज काइम। तो काइम जो है इसकी जो फूड जो स्टमक से इनके काइम अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है वो एसिडिक है। ये एसिडिक फूड जैसे ही ड्यूडेनम की वॉल को टच करती है, ये असल में एक सिग्नल होता है फॉर द पेंक्रियास कि वो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करे, और लीवर जो कि बाइल सिक्रीट करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कि ड्यूडेनम क्या इंपॉर्टेंट जो है वो इसका रोल है डाइजेशन में। ड्यूडेनम इसकी लेंथ 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। ये ध्यान में रखना जरा, यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना एमसीक्यूज के लिहाज से। एंटी टेस्ट के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 20 से 25 सेंटीमीटर, राइट। When chyme reaches into duodenum, is the release of the secretion of the pancreas and the duodenal cell take place. अब हम देखेंगे, यानी कि हमें पता चला कि ये जो ड्यूडेनम है यहाँ पे दो चीजें, एक तो ड्यूडेनम के सेल वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के, और जहाँ पे पेंक्रियास एंजाइम है जो पेंक्रियास ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेंक्रियास कैसा है ग्लैंड। देखिए ये पेंक्रियास, ये स्टमक, ये लीवर, उसके बाद ये गाल ब्लैडर, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ अटैच है, एसोसिएट है। तो ये पेंक्रियास जो है, ये देखिए यहाँ पे और भी वाज़ेह हमें नजर आ रहा है। यहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये पोर्शन जरा बड़ा करके दिखाया गया है कि ये जो पेंक्रियास है इसके 3 पोर्शन है, हेड, बॉडी, टेल। पेंक्रियास, पेंक्रियास से जो डक्ट निकलती है ये इसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियास डुअल नेचर का है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। जब ये एंडोक्राइन के तौर पर एक्ट करता है, जब एंडोक्राइन, तो ये सिक्रीशन इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। जब ये एक्सोक्राइन के तौर पर एक्ट करता है तो फिर ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो कि डक्ट्स के जरिए। एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड हैविंग डक्ट्स। तो इस वक्त ये एक्सोक्राइन के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, और पेंक्रियास से ये जो पेंक्रियाटिक डक्ट निकल के आ रही है, इधर से लिवर से, गाल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है बाइल डक्ट कहते हैं, ये दोनों मिलके हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं और अपनी सिक्रीशन फिर जो प्रोड्यूस होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, जो कि फूड की डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि पेंक्रियास का
क्या रोल है? तो हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स, ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम, इसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा। तो पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज इज अ लार्ज ग्लैंड। एक्सोक्राइन टिश्यू मैंने भी आपको बताया है, एक्सोक्राइन हैविंग डक्ट्स। अब डक्ट्स के जरिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसमें होता है, जो कि मैंने अभी बताया कि काइम की जो पीएच है वो एसिडिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक रोल प्ले करता है और ये पीएच को फिर न्यूट्रलाइज करता है। एक बात। दूसरी बात, पैंक्रियाटिक जूस जो है, जो फूड ओरल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हुई थी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, अब ये यहाँ पे आके डाइजेस्ट होंगे। बेटे आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि बाज़ औक़ात हम अफरा तफरी में फूड खा रहे होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो ओरल कैविटी में अगर फूड को हम अच्छे तरीके से चबा चबा के खाएंगे, अच्छे तरीके से च्यू करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन वहीं पे स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? ओरल कैविटी में टाइलिन एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम अफरा तफरी में खाना खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट वहां पे नहीं होंगे। अब वो वाले कार्बोहाइड्रेट जो ओरल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हुए थे, अब वो यहाँ पे ड्यूडिनम में डाइजेस्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यूडिनम। यहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन, अगर स्टमक में प्रॉपर कुछ प्रोटीन जो डाइजेस्ट नहीं हो सकी थी, अब वो वहां पे डाइजेस्ट होगी, मजीद प्रोटीन की भी यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फैट्स की भी डाइजेशन होगी। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट जो है फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये पैंक्रियाटिक जूस इनकी यहाँ पे डाइजेशन करेगा। देखिए पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ पे वाज़िया दिखाया है। तो हम देखेंगे आप पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन सी सेक्रेशन शामिल है। सबसे पहले अमाइलेज और अमाइलॉक्सिन एंजाइम, क्योंकि इसको पैंक्रियाट प्रोड्यूस करता है, इसको अमाइलॉक्सिन भी कहते हैं। अमाइलेज एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि पैंक्रियाटिक जूस जो है, इसकी कंपोजिशन में सबसे पहले अमाइलेज एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। दूसरी बात, इसको हम अमाइलॉक्सिन भी कहते हैं, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में। दूसरी जो चीज प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस में, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अभी मैंने आपको बताया है कि ये पैंक्रियाज जो है ये पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। अब हम पैंक्रियाटिक जूस के बारे में देख रहे हैं कि इसके अंदर है क्या कुछ। लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि लाइपेज एंजाइम जो फैट्स, जो हम चिकनी चीजें खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, ये फैटी फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तीसरी चीज ट्रिप्सिनोजिन, यानी कि ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजिन इन एक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म। तो ट्रिप्सिन एंजाइम भी पैंक्रियाटिक जूस में प्रोड्यूस होता है, जो कि वो वाली प्रोटीन जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकी थी स्टमक में, वो प्रोटीन अब यहाँ पे आगे डाइजेस्ट होगी। किससे? ट्रिप्सिनोजिन से, जो बाद में एक्टिवेट होगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजिन जो है इट इज एक्टिवेटेड बाय द एंटीरोकाइनेज एंजाइम। ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे ड्यूडिनम में मौजूद होता है। ये क्या करता है कि ट्रिप्सिन को कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन की डाइजेस्ट करती है इनको पेप्टोन्स में, और पॉलीपेप्टाइड्स में ये इनको कन्वर्ट करता है। तो ये तीन तरह के स्टूडेंट हमने एंजाइम देखे। ये सारे के सारे कंपोजिशन ऑफ 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। राइट डाउन कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो कब पैंक्रियाटिक जूस में अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलॉक्सिन जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो कि फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिनोजिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इन द पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में। राइट। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है लीवर। देखिए बेटे, ये लीवर बहुत बड़ा मेटाबॉलिक स्टेशन है। लीवर की सिक्रेशन को हम बाइल कहते हैं। लीवर जो है अपनी सिक्रेशन बाइल डक्ट के जरिए, यानी कि गाल ब्लैडर में लीवर अपनी सिक्रेशन को स्टोर करता है और फिर बाइल डक्ट के जरिए इसको इंसर्ट करता है, भेजता है, पॉर करता है इन द ड्यूडिनम। लीवर मेटाबॉलिक स्टेशन, इसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं। लीवर से जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है और वो स्टोर हो रहा है गाल ब्लैडर में, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद नहीं है।
बाइल contain no any digestive enzyme। अब ये समझ सकते हो कि लीवर एक मेटाबॉलिक स्टेशन, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इसमें वेस्ट मटेरियल धारा की फैक्ट्री है, तो वेस्ट मटेरियल तो प्रोड्यूस होगा। ये वेस्ट मटेरियल इसने करीबी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पोर करना है, तो ये असल में ये मेटाबॉलिक वेस्ट है जो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? चूंकि लिवर ये बाइल सेक्रीट करता है, बाइल इज temporarily stored in the gallbladder, then it is released from the duodenum tract, bile duct के जरिए duodenum में आता है। bile is a green watery fluid। bile contain no enzyme। इसमें salts होते हैं जो कि फैट्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको इमल्सिफाई करते हैं। कैसे? फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बस बाइल की वजह से वो बड़े बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि बाइल कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम। सिर्फ बाइल करता क्या है? बड़े बड़े फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है। अब इन छोटे ग्लोब्यूल्स के ऊपर लाइपेज एंजाइम बहुत आसानी से एक्ट करेगा और इन ग्लोब्यूल्स की जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं इनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये थोड़ा सा ये 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ जाता है। राइट डाउन कंपोजिशन ऑफ बाइल, राइट डाउन फंक्शन ऑफ बाइल। जॉन्डिस एंड गॉलस्टोन ये दो डिजीज है रिलेटेड टू gallbladder and liver। if bile pigments are prevented from leaving digestive tract, अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में बाइल नहीं आएगा तो क्या होगा? ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा लीवर के अंदर और एक कंडीशन प्रोड्यूस होगी जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस। देखिए बेटे, ये आपके सामने लीवर, मैंने कहा लीवर एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक स्टेशन है। मेटाबॉलिक स्टेशन होने के नाते जो इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके रिजल्ट के तौर पर धारा के वेस्ट मटेरियल तो प्रोड्यूस होगा। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ये फिर ये बाइल डक्ट के जरिए, यानी कि बाइल को स्टोर करता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर से फिर बाइल जो है ये आता है लीवर से, बाइल आया गाल ब्लैडर में और गाल ब्लैडर से फिर आया ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूodenum में। अगर जहां भी कोई ब्लॉकेज हो जाए, यानी कि गाल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो जाए या इस जहां पे कोई ब्लॉकेज हो जाए, रिजल्ट क्या होगा कि बाइल फिर जो है वो ड्यूodenum के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से रिजल्ट क्या होगा? इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है? इसमें फीवर हो सकता है, चिल, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकती हैं, स्किन कलर में चेंज हो जाता है, आई कलर चेंज हो जाता है, डार्क कलर का यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये सारी की सारी जॉन्डिस की सिम्टम्स है। फिर सुने, अगर लीवर की सिक्रीशन की ब्लॉकेज हो जाए टू एंट्री इनटू द ड्यूodenum, तो एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस हो सकती है, जिसकी सिम्टम्स में फीवर, चिल, एब्डोमिनल पेन, फ्लू लाइक सिम्टम्स, चेंज इन द स्किन कलर, यूरिन कलर, आईज कलर, ये चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं। गाल स्टोन, वो वाले लोग जो कि बहुत ज्यादा सम टाइम लिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बनता भी है बहुत ज्यादा, तो अगर ये आहिस्ता आहिस्ता गाल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाए तो एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं गाल स्टोन हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल सिक्रेटेड बाय द लिवर में प्रेसिपिटेट इन द गाल ब्लैडर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट गाल स्टोन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच मे ब्लॉक रिलीज ऑफ द बाइल। अगर यहाँ पे गाल स्टोन बन जाएगी तो आपने देखा होगा फिर लीवर जो है अपनी सिक्रीशन गाल ब्लैडर के अंदर जमा नहीं कर सकेगा, तो फिर बाद का तो आपने देखा होगा सर्जिकली फिर गाल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। आपने देखा होगा हम कहते हैं उसके पित्ते में रसौली है, ये बातें सुनने में मिलती हैं, तो फिर उसको गाल ब्लैडर को अमूमन फिर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था गाल स्टोन के बारे में। बेटे नेक्स्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ड्यूodenum। ड्यूodenum के अंदर तीनों तरह के फूड के पार्टिकल की डाइजेशन हुई, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, लिपिड्स की।
अब फूड यहां से मूव करती हुई सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जिसे हम कहते हैं जूजिनम, यहां पे आ गई। जूजिनम जो है, ये देखिए आपके सामने ड्यूडिनम के साथ ही जूजिनम। जूजिनम जो है, इसकी लेंथ जो है, ये सेकंड पोर्शन ऑफ लार्जेस्ट पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसकी लेंथ 2.4 मीटर तक लेंथ होती है जूजिनम की, तकरीबन 2.4 मीटर तक। और यहां पे जो सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है, द फूड विच एस्केप अनडाइजेस्टेड फ्रॉम द ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम के अंदर भी जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुई थी, अब वो यहाँ पे जूजिनम के अंदर उसकी डाइजेशन कंप्लीट होगी और इलियम के अंदर कंप्लीट होगी। और जहां भी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एंजाइम, उनको हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। फूड कहां पे आ गई? ड्यूडिनम से निकलकर जूजिनम में। जूजिनम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसकी लेंथ 2.4 मीटर, और जो इलियम है इसकी लेंथ, ये बाकी रिमेनिंग पोर्शन इलियम है, इलियम की लेंथ तकरीबन 3.5 मीटर होती है। 3.5 मीटर, तो देखिए तकरीबन 7 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर लेंथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की हो सकती है। अब जूजिनम में फूड आ गई, इलियम में फूड आ गई। जूजिनम में जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, उसमें अमाइनो पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज एंड लैक्टेज, जिनके एंड में एज आए वो एंजाइम होते हैं, या इन आए वो एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन एंड में इन आया, पेप्सिन एंड में इन आया। ये क्या करते हैं? पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, माल्टोज को ग्लूकोज में, एंड लैक्टोज को ग्लूकोज एंड लैक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। तो अब जो फूड स्टमक में डाइजेस्टिंग हुई थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ड्यूडिनम में डाइजेस्टिंग हुई थी वो जूजिनम में, और जहां पे फिर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बेटे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इलियम में फूड की एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है, इस लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।